जो हिंदी सम्मेलन से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है वो उसकी मैंने ट्रिब्यूट लिख रखी है IMT US I इंडिया M मॉरिशस इस तरीके से रखी है और आपको सारे सो रहे होंगे, आप इसे देख के याद कर सकते हो। हिंदी किस तरीके से जो मेरे क्वेश्चन हिंदी के गलत हुए हैं, किस तरीके से मैंने शॉर्ट्स नोट्स में अपने नोट डाउन किए हैं, कैसे आपको शॉर्ट्स नोट्स स्पेशल हिंदी के लिए बनानी है वो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। आप ऊपर देख सकते हैं ये हिंदी की शॉर्ट्स नोट्स की फ़ोटो लगी हुई है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन गलत, जब मैंने मॉक टेस्ट दिया, जब मैंने हिंदी मॉक टेस्ट दिया, जो मेरे हिंदी में क्वेश्चन गलत थे उसमें क्वेश्चन गलत था भाट भाषा। भाट भाषा को और क्या कहते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं जो शो हो रहा होगा, तो डिंगल, भाट भाषा को डिंगल भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है भक्ति स्वर्ण भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, ऊपर सो रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। आज आपने मेरा स्कोर देखा होगा 330 नंबर यूपी SI का जो मैंने मॉक दिया है। ये मॉक नंबर मेरा 8 था। मॉक तो मैं बहुत ही दे चुका हूँ, कम से कम 60-70 में मॉक दे चुका हूँ, लेकिन जो मैंने यूट्यूब पे डाला है वो 8वां मौका है मेरा ये। और एक बच्चा कल बोल रहा था कि ये रीअटेम्प्ट वाला है। मैंने मॉक का जो एनालिसिस कराता हूँ, जो मेरे 330 या 340 नंबर आते हैं, तो एक बच्चा बोल रहा कि ये रीअटेम्प्ट वाला है। मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं रीअटेम्प्ट वाला होऊंगा तो 330 ही नंबर आएंगे क्या? 400 में से 400 क्यों नहीं, 390 क्यों नहीं, 360, हम तो 380 लाएंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे सबको। 330 ही क्यों लाएंगे? 330 में जब मेरी 17 रैंक आ रही है, आपने देखा होगा 1272 बच्चों ने टेस्ट दिया, जिसमें मेरी 17 रैंक है, जो टेस्ट रैंकिंग है पर गगन प्रताप वाला उस पर। तो खैर, ऐसी कमेंटों से मुझे मतलब भी नहीं है और मैं साफ साफ इग्नोर करता हूँ ऐसी कमेंटों को। हिंदी स्पेशल रूप से मैंने ये वीडियो हिंदी के लिए ही बनाई है। हिंदी किस तरीके से जो मेरे क्वेश्चन हिंदी के गलत हुए हैं, किस तरीके से मैंने शॉर्ट्स नोट्स में अपने नोट डाउन किए हैं, कैसे आपको शॉर्ट्स नोट्स स्पेशल हिंदी के लिए बनानी है वो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। आप ऊपर देख सकते हैं ये हिंदी की शॉर्ट्स नोट्स की फ़ोटो लगी हुई है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, बारी बारी से क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको बताते हैं। जब मैंने मॉक टेस्ट दिया, जब मैंने हिंदी मॉक टेस्ट दिया, जो मेरे हिंदी में क्वेश्चन गलत थे उसमें क्वेश्चन गलत था भाट भाषा। भाट भाषा को और क्या कहते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं जो शो हो रहा होगा, तो डिंगल, भाट भाषा को डिंगल भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है भक्ति स्वर्णकाल। भक्ति काल को स्वर्णकाल किसने कहा, ऊपर सो रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ये श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। ये गलत हुआ तो मैंने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद मेरा गलत हुआ है कबीर के आलोचक लेखक। ये पुस्तक आई थी कबीर के आलोचक, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, जो ये क्वेश्चन नहीं बना, मैंने नोट डाउन किया है। उसके बाद अंधा युग किस विधा की रचना है, क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा, और हिंदी में ही सबसे ज़्यादा इस बार गलत हो गए। किस विधा की रचना है? तो गीति नाट्य, ये गीत नाट्य विधा की रचना है अंधा युग। इस तरीके से आपके भी क्वेश्चन गलत है तो आप भी इस तरीके से उतारिएगा। ये भी मेरा गलत हुआ है। और 5वां क्वेश्चन गलत हुआ है परिकर के अनेकार्थी शब्द दिया हुआ था कि कौन सा नहीं है, ये आपको शो हो रहा होगा, ऊपर आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है। और उसमें पिछले वाले मॉक टेस्ट में एक मेरा गलत हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन वाला। विश्व हिंदी सम्मेलन, देखो एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन गलत के चक्कर में मैंने किस तरीके से इसे बोर्ड पे लिखा और बार बार इसे रिवीजन किया। मैंने ट्रिक भी लिख रखी है, आप ऊपर पेज देख सकते हैं जो हो रहा होगा। मैंने ट्रिक भी लिख रखी है IMT US IMT I इंडिया M मॉरिशस इस तरीके से, फिर I इंडिया फिर मॉरिशस IMT तेनांग त्रिवेगो IMT US UK S फॉर सूरीनाम, फिर यू आ जाएगा, उसमें न्यूयॉर्क आ जाएगा। इस तरीके से ट्रिक दी रखी है और आपको सारे सो रहे होंगे, आप इसे देख के याद कर सकते हो। और अब इसमें जो मेरे ये भाट भाषा, भक्ति काल को छोड़ो किसने कहा, कबीर के आलोचक, अंधा युग और परिकर वाले जो मेरे गलत हुए हैं, इस नोट डाउन में मैंने किस तरीके से उतारे हुए हैं आपको ऊपर शो हो रहा होगा। इसी तरीके से बिल्कुल आपको नोट्स बनानी है हिंदी की। और ये मान चलो जब इस तरीके से आप पढ़ने लगेंगे, आप मॉक लगाएंगे, आपके क्वेश्चन गलत होंगे। इस तरीके से जब आप उतारने लगेंगे जो ऊपर आपको शो हो रहा है, यकीन कीजिए स्कोर आसमान छुएगा। इसी तरीके की सब बनानी है आपको। हिंदी की बनानी है अलग से, पॉलिटी की बनानी है अलग से, मैथ्स की बनानी है अलग से। मैथ्स रीजनिंग एक ही में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन गलत हो इस तरीके से देख सकते हैं, स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ मैं आपसे मिलता रहूँगा, क्योंकि मैंने खुद जाना है कैसे शॉर्ट नोट्स, अधिकतर टीचर यही बताते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ अपनी, ठीक है। तो जिस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी रही थी और जिस तरीके से अभी भी चल रही है, जिस तरीके से मैं UPSI की आगे के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उस तरीके से आपको गाइड करता रहूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हिंदी देखिए, क्लास अगर आपको लेनी है हिंदी के लिए तो हिंदी की नवीन सर की क्लास हैं जो
पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, डाल लेना। उन्होंने लगभग 100 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं यूट्यूब पे, वो आप देख लेना, आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। और जब आप क्लास लेंगे जाके, तो यकीन मानिए जो क्लास से भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो रहे हैं, नहीं जो आपके नहीं बन रहे हैं, आपको पता है हमसे नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी सोर्स नोट्स में, ये जो सोर्स नोट्स है इसमें वहाँ से भी क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं जब आप नवीन सर की क्लास लीजिए। और आपको हिंदी के लिए, ये यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल दोनों के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, नवीन जो अंकित भाटी सर की जो बुक है, नवीन सर द्वारा इसे बनाया गया है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आप जब थ्योरी पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चंस भी दिए रखे हैं, तो इससे भी मैं मदद ले लेता हूँ। जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं तो देख लेता हूँ, या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी इससे हो जाती है। तो यही हिंदी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। नवीन सर, पहले मॉक तो डेली लगाइएगा आप प्रॉपर, जहाँ तक आया आप फुल मॉक लगाइए। फुल मॉक ये नहीं कि हिंदी का ही लगा रहे हैं, ऐसे नहीं, फुल मॉक लगाइए। उस फुल मॉक में ही देख लीजिए आप क्या गलत हो रहा है, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी किसमें भी क्या गलत हो रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। हिंदी की अलग से क्लास लीजिए नवीन सर की, जो मैंने आपको बता दिया है। वहाँ से कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो आप अपनी शॉर्ट नोट्स में उतारेंगे, जिस तरीके से मैं उतारता हूँ, और क्लासें लेते रहेंगे और इस तरीके से उतारते रहेंगे। और कोई नया बच्चा है तो वो पहले शुरुआत से ही हिंदी पूरी पढ़े, और जो पढ़ चुका है ऑलरेडी उसके लिए क्या है, उसके लिए तो ज़्यादा ही जरूरी शॉर्ट नोट्स होती है। जो बिल्कुल मतलब जो थोड़ा पढ़ चुका है, जो बिल्कुल नया है वो तो पहले शुरुआत से ही अपना सिलेबस पूरी करे, ठीक है। तो ये आप फॉलो अपना आइडिया मेरा अपनाएंगे और स्कोर गारंटी से 101% बढ़ेगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा। जो देखिए आज मेरे क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, वे कौन से हुए हैं, जो मेरी शॉर्ट्स नोट्स में भी नहीं थे, जे पढ़ाए भी नहीं थे किसी ने, भाट भाषा वगैरह जो हुए थे, जे पढ़ाए भी नहीं थे, और जो आपका अंदाज किस विधा की रचना है, गीति नाट्य, जिस तरीके से पढ़ाए भी गए नहीं, तभी मेरे गलत हुए हैं। वो आज मैंने पढ़ लिए हैं, भविष्य में आगे आएगा, यहाँ से गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जो मेरे आज क्वेश्चन गलत हुए ये गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हो सकता है यूपीएससी के पेपर में आ जाए, क्या पता। तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं, बाकी हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है उसमें पूरे आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको थोड़े नसीब की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उल्टी सीधी क्वेश्चन पूछ देगा। अब इसी में पूछ दिया भाट भाषा की भाषा बताइए, डिंगल, जब पढ़ा होगा तभी तो आप जान पाओगे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन टीचर बहुत मोस्टली नहीं पढ़ा पाते हैं, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मॉक टेस्ट से ही मिलेंगे। जो इस तरीके से जो हमने आपको क्वेश्चन बताए, ये मॉक टेस्ट से ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन, तो इसलिए मॉक टेस्ट वहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा अपनी। तो हिंदी की कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आपसे मिलता रहूँगा, और जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ उस तरीके से आपको भी गाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।